शादी हुई, बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद पति पत्नी साथ रहने लगे। फिर षड्यंत्र का मन हुआ पत्नी का और उठाया बच्चा और लेकर भाग गई। और वहां से ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। पति नहीं माना, ससुराल वाले नहीं माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 झूठे केस डाल दिए। पति पर, ससुराल वालों पर, पति के बहन के पति के ऊपर रेप का केस लगा दिया, भाई के ऊपर छेड़छाड़ का केस लगा दिया, फादर के ऊपर छेड़छाड़ और रेप दोनों लगा दिए। इस तरह से कुछ ना कुछ किसी ना किसी को करके पूरे कुटुंब को वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या ऐसी मां के पास बच्चा सुरक्षित है? क्या ऐसी षड्यंत्रकारी औरत के पास बच्चा सुरक्षित है? ये बात हर वो व्यक्ति सोचता है जो इन झूठे केसेस को फेस कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात उसे पता है कि वो अब बच्चा नहीं ले सकता क्योंकि उसका अधिकार नहीं है। ये डिटेल में उसको पता है कि उसका अधिकार नहीं है। अगर वो लेकर आएगा तो पुलिस में रिपोर्ट करा देगी पत्नी और उसके बाद उसे जेल हो जाएगी। सच में सोचकर दुख होता है कि बिल्ली का रास्ता काटने की बात पर जो लोग विश्वास कर लेते हैं और किसी के छींकने पर अपशकुन की बात पर विश्वास कर लेते हैं, तो जरूर इन कही सुनी बातों पर भी विश्वास क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कानून तो आपको अलग प्रावधान देता है। बस किसी ने कहा नहीं ऐसा होता है तो आपने मान लिया ऐसा होता है, किसी ने कहा ऐसा होता है तो आपने मान लिया ऐसा होता है। पढ़ लीजिए ना साहब, एजुकेटेड हो जाइए ना, थोड़ा सा देख लीजिए ना उन किताबों को। और अगर नहीं देख पाते हैं तो जो एजुकेशन दे रहे हैं उनके कोर्सेज ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद समझिए कि कानून आपको क्या कहता है। कानून कितनी व्यवस्था करके बैठा है, इतना सारा ऑप्शन देके बैठा है कि कोई कितने ही गलत ऑर्डर कर दे, कोई कितनी गलत एफआईआर करा दे, कोई कितनी ही बेवकूफियां कर दे, आप फंस नहीं सकते, आपको कोई फंसा नहीं सकता है। और हम इन कोर्सेज के थ्रू कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। आज हम समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं इस गलत व्यवस्था की वजह से। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, इतने कॉन्फिडेंट, इतने स्ट्रांग और इतने बुलंद रह के अपने केसेस को लड़ना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और कोर्सेज ज्वाइन कर डालिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं एक उपयोगी व्यक्ति हूं, मुझसे समाधान मिल सकता है, व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए और उसके बाद आपको दिए हुए टाइम पर कॉल आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल साहब, लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप बाप हैं और आपको ये महसूस होता है कि आप अपराधी हैं, बाप नहीं। आप अपने बच्चे से नहीं मिल सकते, आप अपराध कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को लेकर नहीं आ सकते, आप अपराध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है? और ये आपको लगता ही है। कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई फादर अपने बच्चे से मिलना चाहे तो उसको दिक्कत होगी। कस्टडी के केसेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहां से आया है कस्टडी का केस? कोई कानून नहीं है हमारे यहाँ कस्टडी का। आप कहेंगे अरे साहब सुप्रीम कोर्ट इसको मानता है, अरे साहब हाई कोर्ट इसको मानता है। सब मैकेनिकली भी चल रहा है। अगर कोई कानून प्रॉपर होना चाहिए तो वो नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी कानून बनता है तो उसके बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। ये तो गार्जियनशिप वार्ड एक्ट में ऐसे छोटे से एक लाइन लिखी हुई है, उसी से कहना शुरू कर दिया गार्जियनशिप वार्ड एक्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं। कस्टडी का कोई केस नहीं है, वहां कहा ही नहीं गया कि कस्टडी किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए। और कहा तो गया है, पर इसलिए नहीं कहा गया कि जब सेपरेशन हो तब क्या सिचुएशन होगी, उसके लिए नहीं कहा गया है। हाँ, इसी पे दिमाग लगा के रखिएगा, सेपरेशन हो तब क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि इसी से आपको कस्टडी का मैटर समझ में आएगा। नेचुरल गार्जियन हमेशा फादर होता है, अपने बच्चों का नेचुरल गार्जियन हमेशा फादर होता है। लीगल गार्जियन हमेशा मदर होती है अपने बच्चों की। लीगल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन क्या है? देखिए, लीगल गार्जियन जो है वो यही है सिर्फ कि हाँ ठीक है, गार्जियनशिप के अंदर लीगली वो गार्जियन है, पर नेचुरल का मतलब यह है जिससे वंश चले, जो प्रॉपर्टी में हक दे सके, जो मेंटेनेंस दे सके, यानी पूरी तरह से परिवार जिसके आधार पर चलता है। आप अपने फादर का ही वंशावली आगे लेकर आ रहे हैं। अगर आपके पिताजी शर्मा जी लगाते हैं तो आप शर्मा ही लगा रहे हैं। अगर आपके पिताजी अग्रवाल जी लगा रहे हैं तो आप अग्रवाल ही लगा रहे हैं। अगर आपके पिताजी आपके दादाजी के गुजरने के बाद उस प्रॉपर्टी में हकदार हुए तो आप भी होंगे बाद में। ये बात मानते हैं ना? पर आप का यही सब किस्सा आपको समझना पड़ेगा। वंशावली
यहां पर भी वही है, हिंदू विवाह हो या मुस्लिम विवाह हो, दोनों में ये प्रोविजन है, स्ट्रॉन्गली प्रोविजन है। यहां पर नेचुरल गार्जियन का बच्चों पर ज्यादा अधिकार होता है, लीगल गार्जियन का नहीं। अब इस पर आ जाते हैं कि साहब ठीक है, ये तो ठीक है, पर वहां पर जो है सेक्शन 6A जो है वो थोड़ा सा अलग बातें करता है। जी नहीं, सेक्शन 6A बिल्कुल सही बात करता है कि गार्जियनशिप जो है वो फादर को ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में, अभी पीछे जाइए, मैंने कहा क्या कहा था, सेपरेशन का कोई लॉ नहीं है। तो सेपरेशन का लॉ नहीं है, इसका मतलब यह है कि ऑर्डिनरी कंडीशंस, और ऑर्डिनरी कंडीशन क्या है? ऑर्डिनरी कंडीशन यह है कि आपकी बीवी और बच्चा एक घर में रह रहे हो, कोई सुलह जैसा माहौल हो, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी कंडीशन हुई, ये गृहस्थी वाली कंडीशन हुई। स्पेशल कंडीशन नहीं लिखी है और स्पेशल कंडीशन का प्रोविजन नहीं दिया है, इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ ऑर्डिनरी कंडीशन में है, अदरवाइज हमेशा फादर ही के पास बच्चे रहेंगे, फादर के ही पास बच्चे रहेंगे, मदर के पास नहीं रहेंगे। अब ये सिस्टम कैसे डेवलप हुआ? ये सिस्टम एक परंपरा डाल दी गई, ये सिस्टम कहीं से नहीं आया, बस बच्चा मदर को दिला दो। इससे क्या होता है? हैरेसमेंट अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि हैरेस होकर मेंटेनेंस दिलाया जाता है कि मदर बच्चों को गोदी में लेके खड़ी हो जाती है, देखो साहब मेरे पास बच्चा है, मैं कैसे पालूंगी। अगर मदर को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो बच्चे के नाम से चोरी कर लिया जाता है मेंटेनेंस। बच्चा कौन सा 20,000 का खाना खा जाएगा? 2 साल का बच्चा, वो तो पत्नी को ही खाना है, वकीलों को खिलाना है, अपने वकीलों से खर्चा करवाना है, वो करना है, वो खर्चा कौन सा बच्चे पे हो रहा होता है? वो आधे से ज्यादा खर्चा तो वही केस लड़ने में बिजी होते हैं, यही सब। इसलिए आप अपने बच्चे को डायरेक्टली अगर पाना चाहते हैं तो सिर्फ शेयर पेरेंटिंग पे जाइए, चाइल्ड कस्टडी में मत जाइए, क्योंकि रिकॉर्ड है 96% केसेस में रिकॉर्ड है बच्चा नहीं मिला है। कस्टडी का केस लगाने में 8-8 10 साल बच्चे को देखने की जरूरत है। बट कस्टडी के केस से सबसे बड़ी मुसीबत तो ये हो जाती है कि बच्चा तब तक पॉल्यूटेड हो जाता है, माँ उसको भड़का के इतना नेगेटिव कर देती है, और कोर्ट एक नौटंकी करता है, फैमिली कोर्ट बच्चे से पूछ लेते हैं कि आपके साथ रहना चाहता है। अब मुझे बताइए महाराज, जिस बच्चे ने 4-5 साल पहले से आपको देखना बंद कर दिया, और अगर मदर ने कभी आपकी फोटो दिखाई भी तो कहा ये तो मारता है, ये तो पीटता है, ये तो बुरा है, ये तो खराब है, पॉइजनस रिलेशनशिप बना रही है, और इसका कोई जस्टिस नहीं। कम से कम लोअर कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स तो इस बात के लिए बिल्कुल आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आप हाई कोर्ट भी लड़ेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी लड़ेंगे, बच्चा शादी के लायक हो जाएगा, बच्चे की गृहस्थी हो जाएगी। थोड़ा तुरंत आइडियाज पे जाइए। शेयर पेरेंटिंग्स को अलाउड कर रहे हैं, ये ठीक है, फैमिली कोर्ट में फिर भी इतना आसानी से होता नहीं है, तो फिर आप लड़ते हुए हाई कोर्ट जाइए। हाँ, बच्चे के लिए तो देखिए बाप का दिखाना ही पड़ेगा, पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, तो फिर बच्चे को भूल जाइए। बड़ी दर्दनाक बात है कि बच्चे के लिए कई बार लोग कैलकुलेशन लगाने लग जाते हैं, बहुत तकलीफ की बात है। बच्चा भी चाहिए, शौक भी पूरा करना है बच्चे का, मगर बच्चे के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा चुभने वाला लगा तो मुझे अंदर से सुकून मिला कि आपको चुभा। आप बाप हैं, आपको नहीं चुभेगा तो क्या पड़ोसी को चुभेगा? आपको तकलीफ होनी चाहिए, आपको परेशानी होनी चाहिए, आप बेचैन हो जानी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, तिलमिला जानी चाहिए। आपके अंदर का भगवान नहीं जागा तो फिर आपको तकलीफ नहीं हुई तो मत देखिए ऐसे वीडियो, मत सोचिए अपने बच्चे के बारे में, और सोच रहे हैं तो जाइए और शेयर पेरेंटिंग प्लान यूज कीजिए। इससे काम नहीं चलेगा। कस्टडी में तो सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है, आपकी पॉकेट का जो वजन है उसको कम किया जाता है। जितने लोग यहाँ पर कस्टडी का केस लड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या मैं सही कह रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप बाप होने का हक कब अदा करने वाले हैं, कब अपने बच्चे को वापस लाएंगे। थैंक यू।